Hello students, today we are going to start Earth's magnetic field. In our previous classes we have studied about bar magnet, magnetic field lines due to a bar magnet and torque experience due to bar magnet. We have also compared bar magnet with solenoid and we have seen that solenoid acts as a bar magnet. Okay, now today we are going to start Earth's magnetic field. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई और अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस वजह से है। तो अर्थ के पास मैग्नेटिक कहाँ से आई और किस वजह से है, इसके अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग रीजंस दिए हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या मानना है उनका, और टाइम के साथ साथ उनकी जो थ्योरीज हैं वो भी बदलती गई। तो पहले हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई। तो देखिए कि दिस इज़ आवर अर्थ को हम एक स्फीयर कंसिडर करके चलते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ये सब थोड़ी इजी हो जाती है। ये अर्थ है और दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द अर्थ जो कि अर्थ के एकदम सेंटर से पास हो रही है। और आपको पता है कि इस एक्सिस पे एक तरफ होता है नॉर्थ और दूसरी तरफ होता है साउथ, एक तरफ होता है नॉर्थ और दूसरी तरफ होता है साउथ। नॉर्थ के राइट में होता है, नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट, नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट में होता है वेस्ट। ये हमारी 4 डायरेक्शंस हैं जो कि अर्थ की सरफेस पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अर्थ का रोटेशन कहाँ से कहाँ होता है, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो रोटेट होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसलिए हमारा जो सनराइज होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, वो हमेशा ईस्ट से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये नॉर्थ पोल का हमें पता कैसे चलता है। एक तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल और ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शंस जो है जोग्राफिकली डिसाइड करी गई हैं, जोग्राफिकली बताई गई हैं कि दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ठीक है, एक तो ये जोग्राफिकल डायरेक्शंस हो गई। अब एक हम फिजिक्स में बात करते हैं मैग्नेटिक डायरेक्शंस की, फिजिक्स में हम बात करेंगे मैग्नेटिक डायरेक्शंस की। तो मैग्नेट के बारे में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, जिसको सोलेनॉइड भी ओबे करता है और बार मैग्नेट भी ओबे करता है। इनफैक्ट हर एक मैग्नेट इसको ओबे करता है। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, ये कहती है कि अगर किसी भी मैग्नेट को वर्टिकली सस्पेंड करा जाए इस तरह से कि वो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली रोटेट करने के लिए फ्री हो, तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रेस्ट पर आता है। तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर रेस्ट पर आता है और वो डायरेक्शन कौन सा है, वो डायरेक्शन है नॉर्थ से, वो डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ, वो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेट का नॉर्थ जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है हम उसको क्या मान लेते हैं, हम उसको नॉर्थ मान लेते हैं, और जहाँ पर मैग्नेट का साउथ पॉइंट करता है हम उसको मान लेते हैं साउथ। जहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट करता है हम उसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल, और जहाँ पर मैग्नेट का साउथ पॉइंट करता है हम उसको मान लेते हैं साउथ पोल। अब अगर हमें नॉर्थ पोल की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है, हमें बार बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फॉलो करना है। हमें अपनी लोकेशन को लगातार बदलती रहनी है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करे, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करे हमें उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना है। ठीक है, तो जब हम एक बार मैग्नेट को लेकर चले और बार मैग्नेट हमें नॉर्थ का रास्ता बताता गया, बार मैग्नेट हमें नॉर्थ का रास्ता बताता गया, और जब हम एट लास्ट एक जगह पर पहुंचे, वहाँ पर ये जो बार मैग्नेट है वो इस तरह से घूम गया। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही है। तो ये वाली जो जगह है जहाँ पर ये बार मैग्नेट जो ऐसा था, या मैग्नेटिक नीडल कह लीजिए जो कि ऐसी थी, अब ये ऐसी घूम गई। अभी हम इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन में चलते गए, इस एक डायरेक्शन ऐसी है जहाँ पर मैग्नेटिक नीडल इस तरह से रोटेट हो गई, इस तरह से घूम गई। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कहीं पर क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ है। और जब हमने ऐसा करा और जिस लोकेशन पर हमने देखा कि ये मैग्नेट जो है, मैग्नेटिक नीडल जो है इस तरह से बेंड हो रही है, अर्थ की सरफेस के अंदर घुस रही है, जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक नीडल अर्थ की सरफेस के अंदर घुस रही है
वो पॉइंट जो है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से हटकर होता है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से हटकर होता है और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा सा दूर होता है। तो इसने एक काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें दिया, काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें दिया। तो हम देखते हैं जो मैग्नेटिक नॉर्थ होती है वो नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ी सी हटकर होती है। इसको मैंने NM नाम दिया है और दिस इज SM, दिस इज मैग्नेटिक साउथ एंड दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और जो मैग्नेटिक साउथ है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से थोड़ा सा हटकर होता है, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक नॉर्थ ने क्या किया, इस मैग्नेटिक नॉर्थ ने खुद को ज्योग्राफिक नॉर्थ से डिक्लाइन कर दिया, मतलब खुद को ज्योग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन में होने से डिक्लाइन कर दिया। तो कितना डिक्लाइन किया इसने, कुछ एंगल से यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ ने ज्योग्राफिक नॉर्थ को कुछ एंगल से यहाँ पर डिक्लाइन करा। ये एंगल कितना है वो भी हम देखेंगे अभी। तो अब हम इसकी थोड़ी सी स्टडी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंफ्यूजन ये आता है कि अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फॉलो करते गए, अगर आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फॉलो करते गए तो आपको पहुंचना चाहिए ज्योग्राफिक साउथ पे, आपको पहुंचना चाहिए ज्योग्राफिक साउथ पे। पर आप पहुंचते कहाँ पे, आप नॉर्थ पर ही पहुंचते हैं। होता क्या है एक्चुअली, ये जो नाम है ये हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दिए, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने नाम रखे हैं। तो हमने बस ये नाम रखा कि जिस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट करता है, जिस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट करता है उसको हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बना दिया और वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के आइडेंटिकल था। मतलब जिस तरफ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल था उसी तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आया और जिस तरफ ज्योग्राफिक साउथ पोल था उसी तरफ मैग्नेटिक साउथ पोल भी आया। पर इस मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ किसने पॉइंट किया, इस मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ ने ही पॉइंट किया। ये देखिए, this is our geographic south NG and this is magnetic north NM, this is geographic south SG and this is magnetic south SM। तो geographic north की तरफ जब हम जाना चाहते थे और हमने मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया, ऐसा ही किया जाता है। जितने भी शिप और एयरप्लेन्स होते हैं वो मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके डायरेक्शंस को सर्च करते हैं। अब जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाना चाहते थे तो हमारा जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल था उसने जिस डायरेक्शन में हमें पॉइंट किया, तो हम ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा सा हटकर एक लोकेशन पर पहुंचे और उसको हमने मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिया। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था मैग्नेट का साउथ, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जो है, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है ये कहाँ पर अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है ये हमेशा साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट हमने इसका क्या नाम रख दिया, हमने इसका मैग्नेटिक नॉर्थ नाम रख दिया। बेसिकली होता क्या है, अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है ये साउथ पोल की तरह एक्ट करता है और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ होता है ये क्या करता है, ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक है, हालांकि अर्थ के अंदर कोई भी मैग्नेट नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि अर्थ के अगर मैग्नेट होती है, अर्थ के अंदर अगर कोई मैग्नेट होती है तो उस मैग्नेट का जो साउथ है, उस मैग्नेट का जो साउथ है वो कहाँ पर पॉइंट करता है, वो पॉइंट करता है ज्योग्राफिक या मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, और उस मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो पॉइंट करता है मैग्नेटिक साउथ की तरफ। कुछ इस तरह से एक ग्लोब वापस से मुझे बनाना पड़ेगा। इफ दिस इज अर्थ और हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये मैंने बना दी है ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। जब मैं सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल की बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल की बात कर रहा हूँ। अब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है जो कि एक इमेजिनरी है, कंप्लीटली इमेजिनरी है, अर्थ के अंदर कोई भी मैग्नेट नहीं होता, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम ये अज्यूम कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अर्थ के अंदर क्या है, तो हमारी कन्वीनियंस से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है
और ये मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनती है, कॉज क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म का, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है या जो भी मैग्नेट बन रहा है उसका जो साउथ पोल है, उसका जो साउथ पोल है वो कहाँ पर पॉइंट करता है, वो पॉइंट करता है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, और उसका जो नॉर्थ पोल है ये पॉइंट करता है कहाँ की तरफ, ये पॉइंट करता है मैग्नेटिक साउथ की तरफ, मैग्नेटिक साउथ की तरफ। तो इसका क्या मतलब है, अर्थ के नॉर्थ पोल के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, अर्थ के नॉर्थ पोल के पास अर्थ के साउथ पोल के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टीज है, और अर्थ के उल्टा बोल दिया मैंने, ये क्या है, अर्थ के नॉर्थ पोल के पास, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, साउथ पोल की प्रॉपर्टीज है, और अर्थ के साउथ पोल के पास, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टीज है। तो इसकी वजह से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे बनेगी, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक नीडल है अगर नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ पोल पे जाके क्या होता है, ये अर्थ के अंदर एंटर करती है, और अर्थ के अंदर मतलब अर्थ के अगर अंदर एंटर करती है तो कौन से पोल के अंदर एंटर करती है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ पोल के अंदर एंटर करती है और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर वो ट्रेवल करती है साउथ से नॉर्थ। पर क्योंकि हम अभी अर्थ की सरफेस के बाहर है, अर्थ की सरफेस के बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जिस पोल पे एंटर कर रही है वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर साउथ पोल होना चाहिए। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर एंटर कर रही हैं, ये साउथ पोल पे एंटर कर रही है, और किसके साउथ पोल पे, अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है उस पर एंटर कर रही है और नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की। मैग्नेटिक नॉर्थ में देखिए, मैग्नेटिक नॉर्थ में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ के पास अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है, उसका साउथ पोल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हमने नाम रखे हैं, बट असली में जो मैग्नेट है, असली में जो यहाँ पर मैग्नेट है उसका साउथ पोल यहाँ पर कहाँ पे, मैग्नेटिक नॉर्थ के पास उसका साउथ पोल है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, और साउथ पोल से जो साउथ पोल है वहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक साउथ है वहाँ पर अर्थ के मैग्नेट का क्या है, वहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है और यहाँ पर एंटर कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन में यहाँ पर लिख देता हूँ, कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन ये है दैट द मैग्नेटिक north has properties of south pole of magnet and vice versa। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसके पास किसकी प्रॉपर्टी है, उसके पास साउथ पोल की प्रॉपर्टीज है। किसके साउथ पोल की, मैग्नेट के साउथ पोल की प्रॉपर्टीज है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है उसके पास किसकी प्रॉपर्टीज है, उसके पास मैग्नेट के नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टीज है। तो आपको ये बात समझ में आई, क्योंकि ज्योग्राफी की वजह से हमने इसका नाम जिससे कि हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो हमारे लिए फाइंड करने में कन्वीनियंट रहे, इसलिए हमने इसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ रख दिया। बट इसके पास प्रॉपर्टीज किसकी है, इसके पास प्रॉपर्टीज है साउथ पोल जैसी, इसके पास प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के साउथ पोल जैसी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही हैं। ये हमने थियोरेटिकली नहीं बोला, ये हमने प्रैक्टिकली कर देखा। जब हम नॉर्थ पोल पर, मैग्नेटिक नॉर्थ पर हम मैग्नेटिक नीडल को लेकर गए तो वो मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से पॉइंट करने लग गई। अब क्योंकि वो नॉर्थ पोल थी तो उसको नॉर्थ पोल को रिपेल करना चाहिए था, बट उसने क्या करा, उसने नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करा। तो हमने वहां से ये कंक्लूजन निकाला कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसके पास साउथ पोल की प्रॉपर्टीज है। तो ये बात आपको ध्यान कर लेनी है, इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक जब से हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट किया तब से मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ट्विस्ट है। तो वो ट्विस्ट यही है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ की और ज्योग्राफिक नॉर्थ के बीच के
ये जो दूरी है, और अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ ने जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पर होने से डिक्लाइन कर दिया, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। अब बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक नीडल हमें जो पहुंचाती है वो कभी भी हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ पर नहीं पहुंचाती है, वो हमें कहाँ पहुंचाएगी, वो हमेशा हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पर पहुंचाएगी, वो हमें हमेशा कहाँ पहुंचाएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ पर पहुंचाएगी। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। तो अगर आपको ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल की तरफ जाना है या फिर अगर आपको ज्योग्राफिकली नॉर्थ पर जाना है, तो आपको हमेशा इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन। डेक्लाइनेशन क्यों, क्योंकि इतने एंगल से मैग्नेटिक नॉर्थ ने ज्योग्राफिक नॉर्थ होने से डिक्लाइन करा है, इतने एंगल से मैग्नेटिक नॉर्थ ने ज्योग्राफिक नॉर्थ होने से डिक्लाइन करा है। तो इस एंगल का नाम हमने क्या रखा है, इस एंगल का नाम हमने रखा है एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 11.3 डिग्रीज, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 11.3 डिग्रीज। अगर अर्थ के सेंटर से देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, 11.3 डिग्रीज। बट प्लेस टू प्लेस ये वैल्यू जो है ये वेरी करती है, ये एंगल जो है ये वेरी करता है। मतलब क्या है, अगर आपको दिल्ली जाना है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करेंगे, आप मैग्नेटिक कंपास का यूज करेंगे, और मैग्नेटिक कंपास आपको कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, आपको मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की। ठीक है, और आपको दिल्ली जाना है, मान लीजिए दिल्ली आपके नॉर्थ में है, तो अगर आपको दिल्ली में एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन की वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या है, दिल्ली से लाहौर भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक कंपास ने क्या किया, आपको इधर की बजाय आपको डायरेक्शन दिखाई ये वाली, आपको डायरेक्शन दिखाई ये वाली, और यहाँ पर ये दिल्ली है और ये पाकिस्तान आ गया, ये दिल्ली है और ये पाकिस्तान आ गया। अगर आप मैग्नेटिक कंपास को फॉलो करते चले गए तो आप पाकिस्तान में भी पहुंच सकते हैं। तो बहुत कंपलसरी ये है कि आप जहाँ पर भी खड़े हैं, आप जहाँ पर भी हैं, उस जगह पर आपको इस एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब अगर मैग्नेट ने यहाँ पर, फॉर सपोज मैग्नेट ने इस डायरेक्शन में पॉइंट करा, बट आपको कहाँ जाना है, आपको दिल्ली की तरफ जाना है, और आपको पता है ये मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन है, ज्योग्राफिक नॉर्थ जो है इससे 10 डिग्री, फॉर सपोज इससे 10 डिग्री राइट में है, या इससे 10 डिग्री ईस्ट की तरफ है, इससे 10 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो अब आप क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक नीडल ने पॉइंट करा है उससे 10 डिग्री राइट होकर ही अपनी डायरेक्शन को या अपना जो पाथ है उसको बनाएंगे, अदरवाइज क्या है, आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन। अब एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन क्या होता है, ये जानने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं, और वो बेसिक टर्म्स है, सबसे पहली टर्म है ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ, सॉरी इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। हाँ, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन को थोड़ा सा समझते हैं कि ये अगर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये सपोज अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस या फिर रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ इसी एक्सिस पर रोटेट करती है। ठीक है, अब हमने अगर अर्थ को इस एक्सिस से यहाँ से बीच में से ऐसे काट दिया, इसको ऐसे बीच में से काट दिया, तो हमने अर्थ जैसे कि एक सॉलिड है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक प्लेन मिलेगा। इसको यहाँ से बीच में से काटने पर आप ऐसे घुमाकर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्लेन मिलेगा। उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, उस प्लेन को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन, क्योंकि इसमें अर्थ का नॉर्थ पोल है और इसमें अर्थ का साउथ पोल है। आप इसको कहीं से भी, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है तो कहीं से भी घुमा लो, बट शर्त यह है कि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल आना चाहिए, नॉर्थ और साउथ पोल आना चाहिए। अभी मैं स्फीयर पर आपको बताऊंगा कि इसको हम बहुत सारी जगह से काट सकते हैं। जैसे कोई चाहे तो इसको इस तरफ से भी काट सकता है,
यहाँ से, और यहाँ से ऐसे उल्टा करके देखेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएंगे। तो अर्थ को बीच में से काटना है, इस तरह से काटना है कि जैसे फॉर सपोज कोई स्फेरिकल पटैटो हमारे पास है, कोई आलू है और उसकी शेप स्फेरिकल है, और उसको आप कहीं से भी घुमाकर काट सकते हैं, ऐसे वर्टिकली लंबा करके ऐसे काट सकते हैं, और एक तरफ क्या होना चाहिए, एक तरफ नॉर्थ पोल होना चाहिए, एक तरफ साउथ पोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर ये एक स्फेयर है हमारे पास, दिस इज अ स्फेयर, और यहाँ पर है नॉर्थ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे है साउथ पोल। तो आप इसको ऐसे काटना है, आपको इसको ऐसे काटना है बीच में से, इस लाइन के लॉन्ग, जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन के लॉन्ग काटना है, और फिर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। फिर इसको आप ऐसे घुमाकर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्लेन मिलेगा, और उस प्लेन पर क्या है, वो प्लेन ही क्या है, वो प्लेन ही ज्योग्राफिक मेरिडियन है। अब कोई चाहे तो इसको ऐसे भी काट सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है, ये भी साउथ पोल है, इसको ऐसे काट दीजिए तो भी घुमाने पर आपको क्या मिलेगा, तो भी ज्योग्राफिक मेरिडियन मिलेगी। फिर इसको देखिए, ये ऐसे घुमाकर आप इसको कहीं पर भी अपनी मर्जी से काट सकते हैं, बट होना क्या चाहिए, इस तरफ नॉर्थ पोल होना चाहिए और इस तरफ साउथ पोल होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ क्या होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए। तो ऐसा प्लेन अर्थ का एक ऐसा प्लेन जिस पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होंगे, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन। कहीं से भी काट सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अगर आपने इसको ऐसे ये बीच में से ऐसे काट दिया, स्केल से मैं करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से आपने इसको ऐसे काट दिया, दिस इज, और फिर काटने के बाद इसको अलग किया, जैसे हम आलू को काटकर अलग करते हैं, या फिर कोई भी गोल सब्जी जो होती है, टमाटर या फिर कोई भी फल अगर आप काटते हैं उसको बीच में से ऐसे काटते हैं, ये काट के आपने अलग किया, और आपको इसको जब ऐसे घुमाकर देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एक प्लेन मिलता है। वही प्लेन क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है। अर्थ को ऐसे काटेंगे बीच में से तो आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन मिलेगा। कहीं से भी काट सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, आपको जो चाकू चलाना है वो इस तरह से चलाना है कि आपको नॉर्थ पोल से चाकू चलाते हुए कहाँ पर आना है, साउथ पोल पर आना है। तो मतलब अब आपने अर्थ को अलोंग द ज्योग्राफिक मेरिडियन काट दिया है, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन्स है, यहाँ से ये वाली जो लाइन है, नॉर्थ और साउथ पोल को अंदर से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, अर्थ की एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मेरिडियन का, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा कि अब आपको क्या करना है, आपको चाकू इस तरह से चलाना है कि उस पर मैग्नेटिक मेरिडियन और उस पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और उस पर मैग्नेटिक साउथ पोल आ जाए, और ऐसे बीच में से काटना है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन हमने क्या बनाई, इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होने वाला प्लेन क्या बोलेंगे, हम उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, और ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास होने वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब देखिए, फॉर सपोज यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड जी, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ से कुछ हटकर यहाँ पर होता है ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है मैग्नेटिक नॉर्थ एन एम, दोनों की डायरेक्शन में ये देखिए, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। ये पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये है, ये जो पॉइंट है दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जो पॉइंट है दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक साउथ भी मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ एस जी, और दिस इज मैग्नेटिक साउथ एस एम। ये हमने ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक साउथ मार्क करा, और इस तरफ हमने क्या मार्क करा, इस तरफ हमने ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ मार्क करा। अब अगर हमने इस ग्लोब को या फिर इस अर्थ को इस तरह से काटा कि हमारे प्लेन में क्या क्या आ गए, हमारे प्लेन में ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ आ गए। हमारे प्लेन में ये देखिए, हमारे प्लेन में इस तरफ से आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ, ये ज्योग्राफिक साउथ है, और ये क्या है, यहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ है। तो हमने इसको इस तरह से काटा कि हमारे प्लेन में ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ आ गए।
तो हमारे पास जो प्लेन आई उसको हमने क्या बोला, उसको हमने ज्योग्राफिक मेरिडियन बोला। और अगर हमने इसको इस तरह से काटा कि हमारे प्लेन में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आ गया, तो हमने इसका क्या नाम दिया, हमने इसका नाम दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमने इसको इस एक्सिस के अलोंग काटा, इस एक्सिस के अलोंग काटा, तो ये कौन सी एक्सिस है, दिस इज इस एक्सिस के अलोंग काटा, या फिर हमने इस प्लेन के अंदर काटा जहाँ पर क्या है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है। तो इसको हम ये जो काटा, फिर हमारे पास जो प्लेन आया उसको हमने क्या नाम दिया, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और फिर अगर हमने इसको नॉर्थ पोल से, मैग्नेटिक नॉर्थ से ऐसे काटा, ये हमने इसको इस तरह से काटा कि अब हमारे प्लेन में क्या क्या आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ आ गया। तो अगर हमने इसको ऐसे काटा तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन एल्फा। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन एल्फा। अब ये एल्फा की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। अब हमें ये एल्फा बनाना कैसे, फॉर सपोज ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर है दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली। तो आपको एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपने जो प्लेन काटना है उस पर 3 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो क्या आना चाहिए, एक तो ज्योग्राफिक नॉर्थ आना चाहिए, ज्योग्राफिक साउथ आना चाहिए, और एक वो जगह आनी चाहिए जहाँ पर आपको एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन चाहिए। तो अगर मेरे को दिल्ली पर एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन बनाना है तो क्या करना है, पहले मेरे को क्या करना है, अर्थ को ऐसे काटना है कि मेरे पास जहाँ से मैं चाकू चलाऊंगा वहाँ पर क्या आना चाहिए, शुरुआत में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, बीच में आना चाहिए दिल्ली, और फिर लास्ट में क्या आना चाहिए, ज्योग्राफिक साउथ पोल। और मैंने उसको ऐसे काट देना है। फिर क्या करना है, मेरे को यहाँ से एक और बार चाकू चलाना है, और अब क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक नॉर्थ दिल्ली और मैग्नेटिक साउथ, और ऐसे चाकू चला देना है। फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन। फॉर सपोज दिल्ली के लिए ये जो एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन है इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन तो हर जगह एक सा ही होना चाहिए। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। अब हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है कनाडा तो एकदम नॉर्थ पोल पर जाएगा। यहाँ पर कोई और लोकेशन ले लेते हैं। फॉर सपोज हमने यहाँ पर लोकेशन ले ली है अमेरिका ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर सपोज यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका की कोई एक स्टेट है, ठीक है, अमेरिका की फॉर सपोज यहाँ पर कोई एक स्टेट है। और अब आपको फॉर सपोज यहाँ पर है वॉशिंगटन, W से लिख देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर W लिख देता हूँ। W का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉशिंगटन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वॉशिंगटन में एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन पता लगाना है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ से चाकू इस तरह चलाना है कि आपके क्या आ जाए, ज्योग्राफिक नॉर्थ भी आ जाए, वॉशिंगटन भी आ जाए, और ज्योग्राफिक साउथ पोल भी आ जाए। तो आपने क्या करा, यहाँ से ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से ये चाकू चलाना स्टार्ट किया, और आपने जो चाकू चलाया उसमें वॉशिंगटन भी आ गया, ज्योग्राफिक नॉर्थ भी आ गया, और इस तरह से ज्योग्राफिक साउथ भी आ गया। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे डेक्लाइनेशन के लिए पहले आपको ज्योग्राफिक के अलोंग चाकू चलाना है, फिर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक के अलोंग जो नाइफ है उसको चलानी है। फिर ये देखिए, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल है। आपने इसको यहाँ से ये नाइफ को यहाँ से काटना, नाइफ से अर्थ को यहाँ से काटना स्टार्ट किया, और आपने देखा कि इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन क्या है, वो 0 डिग्री हो गई। फॉर सपोज यहाँ पर कोई दूसरी जगह, फॉर सपोज यहाँ पर रशिया है, रशिया के लिए मैं R लिखता हूँ, और ये है हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ। आपको चाकू इस तरह से चलाना है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ आ जाए, रशिया आ जाए, और ज्योग्राफिक साउथ आ जाए। तो ये आपने ऐसे चाकू यहाँ पर चला दिया, ठीक है। अब आती है बारी मैग्नेटिक नॉर्थ की। तो मैग्नेटिक नॉर्थ के लिए आपने चाकू यहाँ से चलाना स्टार्ट किया, ये देखिए, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, तो आपने चाकू को ऐसे काटना चलाना जो है चालू किया,
और इसको लेकर के आप ऐसे आए और कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए हैं, ये देखिए मैग्नेटिक साउथ पर, ये मैग्नेटिक साउथ पर पहुंच गए। रशिया में आपने देखा कि ये वाला एंगल है, रशिया में आपने देखा कि एंगल जो है ये वाला है और इसकी वैल्यू दिल्ली से अलग हटकर है, दिल्ली से अलग हटकर है। तो इस तरह से एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। आपको कैसे पता लगानी है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू, तो आंसर है आपको चाकू इस तरह से चलाना है या फिर प्लेन को इस तरह से काटना है कि उसी प्लेन पर क्या क्या आ जाए, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल आ जाए, ज्योग्राफिक साउथ पोल आ जाए और जिस जगह में आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू चाहिए, फॉर सपोज रशिया में चाहिए तो फॉर सपोज क्या आ जाए, वहाँ पर रशिया आ जाए। तो आपको चाकू इस तरह चलाना है, ज्योग्राफिक नॉर्थ रशिया एंड ज्योग्राफिक साउथ। आपने एक प्लेन काट लिया, फिर उसके बाद दूसरा प्लेन आपको काटना है मैग्नेटिक नॉर्थ रशिया और मैग्नेटिक साउथ। तो दोनों प्लेन्स, जो दोनों प्लेन्स हैं उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। फॉर सपोज दिस इज, आपने ऐसे काटा और ये है, ये आपने, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, यहाँ पर रशिया, यहाँ पर ज्योग्राफिक साउथ। फिर आपने क्या करा, ये आपने इसको इस तरह से बनाया, इस तरह से काटा कि यहाँ पर ये देखिए ये बन गया, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज रशिया एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। तो इसके बीच में जो एंगल है, तो इसके बीच में जो एंगल है इसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको कि दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, दिस इज रशिया एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। अब नाउ ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज रशिया एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। तो ये देखिए ये हमने एंगल बना दिया। अब इनके बीच में ये जो एंगल बनाए, ये जो एंगल बनाए, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो हर जगह पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की अलग अलग वैल्यू होती है और आपको अगर मैग्नेटिक कंपास को फॉलो करके नॉर्थ पोल पर पहुंचना है या फिर आपको मैग्नेटिक कंपास को फॉलो करके नॉर्थ डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस जगह पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जो मैग्नेटिक कंपास है, जो मैग्नेटिक नीडल है, वो हमेशा आपको कहाँ ले जाना चाहता है, वो हमेशा आपको मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ले जाना चाहता है, वो हमेशा आपको मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ले जाना चाहता है। बट आपको जाना कहाँ होता है, आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाना होता है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है, आप क्या करेंगे, आप इस एंगल को माइनस कर देंगे और आप उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। फॉर सपोज दिल्ली जो है, ये है, ये मैग्नेटिक कंपास ने हमें पॉइंट किया इस तरफ पॉइंट किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। बट आपको दिल्ली जाना है और आपको पता है दिल्ली में एंगल, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसने कितने डिग्री से डिक्लाइन किया था होने से, इसने 10 डिग्री से डिक्लाइन किया था होने से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 डिग्री घूमकर यहाँ पर चलना पड़ेगा, तभी आप दिल्ली पहुँच पाएंगे, अदरवाइज आप कहीं और भी पहुँच सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की। It is the angle between geographic meridian and magnetic meridian. For Delhi में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू कितनी है, दिल्ली में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू है, फॉर दिल्ली एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज 0 डिग्री एंड 41 मिनट ईस्ट, 0 डिग्री एंड 41 मिनट ईस्ट। और बॉम्बे के लिए कितनी है, फॉर मुंबई में कितना है, मुंबई में ये है 0 डिग्री एंड 58 मिनट्स, 0 डिग्री एंड 58 मिनट्स वेस्ट। दिस इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन फॉर दिल्ली एंड मुंबई। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दिल्ली जाना है, तो या फॉर सपोज अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिल्ली में नॉर्थ पोल होने से 41 मिनट से खुद को डिक्लाइन करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को 41 डिग्री नहीं 41 मिनट्स, मतलब 41 मिनट्स क्या है,
1 डिग्री का 41st पार्ट, 1 डिग्री का 41 पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 41 मिनट्स बोलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 41 मिनट से खुद को घुमाना पड़ेगा, और खुद को घुमाकर 41 मिनट से आप खुद को घुमाएंगे। खुद को घुमाएंगे मतलब आप अपना पाथ जो है 41 मिनट से चेंज करेंगे ईस्ट की तरफ, और आप कहाँ पहुँचेंगे, दिल्ली पहुँचेंगे। अगर आपको बॉम्बे जाना है, आपको पता है बॉम्बे में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू कितनी है, 58 मिनट्स वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर खुद को 58 मिनट से अपने पाथ को क्या करना है, 58 मिनट से अपने पाथ को चेंज करना है, 58 मिनट्स वेस्ट से अपने पाथ को चेंज करना है, तो आप यहाँ पर मुंबई पहुँच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हुए चले जाएंगे तो आप किसी और जगह पर पहुँच सकते हैं, और आपकी जो ओरिजिनल लोकेशन है आप उसको मिस कर सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर सपोज अगर आप शिप में जा रहे हैं या आपको प्लेन में जा रहे हैं और आपको किसी जगह पर पहुंचना है, तो आपको ये पता होना चाहिए उस जगह पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू क्या है। अगर आपको उस जगह पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू पता है तो आप मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हुए उस जगह पर इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो हमने क्या कर रखा है, अर्थ पर, पूरे अर्थ पर एक ग्रिड बना रखी है, पूरे अर्थ पर एक ग्रिड बना रखी है, और इस ग्रिड पर जो वर्टिकल लाइंस है, जो वर्टिकल लाइंस है, ये वाली जो लाइंस है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने, ये लाइंस को हमने बोला है लॉन्गिट्यूड्स। इन लाइंस को हमने क्या बोला है, लॉन्गिट्यूड्स बोला है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हमने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने बोला है लैटिट्यूड्स। जो सीधी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ से जाती है, इसको हम बोलते हैं मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और जो ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर और मेरिडियन, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। और दोनों तरफ होंगी ये लैटिट्यूड्स हो गई इक्वेटर के। और इक्वेटर के ऊपर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, तो इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है ग्लोब का या अर्थ का, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर रखा है, पूरे अर्थ के ऊपर ये ग्रिड्स बना रखी है। और इस ग्रिड से, ये ग्रिड्स जो है, जैसे ग्राफ पेपर पे ग्रिड्स होती हैं, वैसे ही अर्थ के ऊपर ये ग्रिड्स हैं। हाँ, ये इमेजिनरी है, तो अर्थ के ऊपर ये ग्रिड्स हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी जगह का एड्रेस बहुत ही प्रिसाइजली हम बता सकते हैं। जो जीपीएस है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, जीपीएस जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। फॉर सपोज आपको जयपुर में रेलवे स्टेशन अगर जाना है, और रेलवे स्टेशन पर आपको पता है, रेलवे स्टेशन पर जो जहाँ रेलवे स्टेशन पर, जयपुर रेलवे स्टेशन पर जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, फॉर सपोज वो इंटरसेक्ट कर रही हैं 73, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, मैं बस आपको बता रहा हूँ। फॉर सपोज दिस इज 73 डिग्री नॉर्थ, और 73 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री वेस्ट, 68 डिग्री वेस्ट। ये दोनों लाइंस, 73 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन कौन सी होगी, 73 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है ये वाली, मतलब ये 90, ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री है। इससे जो 73 डिग्री की, ये 0 डिग्री है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये जो 73 डिग्री यहाँ पर जो बनेगी वो वाली लाइन, ये 73 डिग्री पर जो लाइन बनेगी, दिस इज फॉर सपोज दिस इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और 70 डिग्री पर जो बनेगी वो है 70 डिग्री वाली लाइन। और जहाँ पर 73 डिग्री की लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 73 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री वेस्ट वाली लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम नाम देंगे रेलवे स्टेशन ऑफ जयपुर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको मैग्नेटिक नॉर्थ और जो मैग्नेटिक साउथ जो है, इनकी लोकेशंस भी आपको बताना चाहूँगा। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ की जो लोकेशन है, मैग्नेटिक नॉर्थ की जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन है, इसका जो लैटिट्यूड है वो है 70.5 डिग्री साउथ, 75 डिग्री, एक मिनट, मैग्नेटिक नॉर्थ की जो लोकेशन है वो है 75 डिग्री नॉर्थ एंड 96 डिग्री वेस्ट।
ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री से ये 0 डिग्री है इक्वेटर का, और यहाँ से 96 डिग्री यहाँ तक आप जाएंगे तो ये वाली जो ग्रिड है, ये वाली ऊपर यहाँ पर जो लाइन बनेगी, दिस इज 96 डिग्री वेस्ट। और यहाँ से जब आप 75 डिग्री आएंगे तो 75 डिग्री पर जो लाइन है वो है 75 डिग्री नॉर्थ, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक साउथ पोल की डायरेक्शंस मैं आपको बताता हूँ, सॉरी डायरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक साउथ पोल का एड्रेस या लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये मैग्नेटिक साउथ पोल की लोकेशन है 70.5 डिग्री साउथ से 70.5 यहाँ से ये 0 डिग्री है, यहीं से हमेशा काउंट होगा 0 डिग्री से। यहाँ 0 से आपने काउंट किया और 0 से आपने कौन सा लैटिट्यूड और कौन सा लैंगिट्यूड चूज करना है, 0 से आपने काउंट करना है 84 डिग्री, मतलब आपको 84 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना, 84 डिग्री यहाँ से ईस्ट से 84 डिग्री आपको यहाँ पर जाना है। दिस इज 84 डिग्री ईस्ट और आपको यहाँ से जाना है साउथ की तरफ। अगर आप साउथ की तरफ लॉन्गिट्यूड अगर आपको लेना है तो 70.5 डिग्री साउथ, 70.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड आया दिस इज 70.5 डिग्री साउथ। और ये जो लोकेशन है, ये जो बनी, ये किसकी लोकेशन है, ये है मैग्नेटिक साउथ की लोकेशन। और ये 75 डिग्री नॉर्थ और 96 डिग्री वेस्ट, ये जो लोकेशन आई ये किसकी आई है, ये लोकेशन आई है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ पर हर एक लोकेशन की कुछ एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ होती है। उसी से क्या बनता है, उसी से हमने ग्लोबल मैप्स जो है, जीपीएस जो है वही डिज़ाइन करे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये फ़िलहाल ये मैंने आपको क्यों समझाया, ताकि मैं ये आपको बता सकूं कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक साउथ है वो एक्चुअली ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल से अलग है, और उनकी लोकेशन क्या है ये मैंने आपको आज बता दी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।